जय हिंद साथियों। तो आज हम फिर बात करते हैं क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 8.1 प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 कहता है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, बी क्या है? समकोण है। यदि tan A बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो निम्नलिखित का क्या करना है? मान ज्ञात करना है। तो रोमन 1 दिया है साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। रोमन 2 दिया है कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। तो हमको ये ज्ञात करना है। तो हम बारी बारी से रोमन 1 और रोमन 2 का सॉल्व करते हैं, हल करते हैं। तो आइए हल करते हैं। हल तो हम लिखते हैं, पहले दिया है तो क्या दिया है? तो दिया है tan A बराबर 1/√3। tan A का मान कितना दिया है? 1/√3। तो tan A का मान 1/√3। तो tan थीटा बराबर क्या होता है? तो tan थीटा बराबर होता है P/B। तो P/B तो P का वैल्यू कितना है? तो 1। B का वैल्यू कितना है? तो 3। तो P का वैल्यू 1 और B का वैल्यू √3। तो पहले हम क्या करते हैं? तो आइए पहले हम क्या करते हैं, चित्र बना लेते हैं। चित्र के माध्यम से समझने में सुविधा होती है। चलिए चित्र बनाते हैं। चलो, तो B समकोण है। अब देखिए, तो B समकोण है तो A के सापेक्ष पूछा है। तो A के सापेक्ष हम क्या देते हैं? इसको हम दे देते हैं A, यहाँ दे देते हैं C। तो A के सापेक्ष तो P हमारा कितना है? तो P का मान है हमारा, तो P का मान है 1 यानी कि लंब। तो P के सापेक्ष तो ये हो जाएगा हमारा 1। तो P का इसके सापेक्ष A और I क्या हो जाएगा? √3। अब हमें क्या निकालना है? तो H। पाइथागोरस प्रमेय से तो P और B हमें ज्ञात है। तो हमें क्या निकालना है? H। क्या निकालना है? H। तो H बराबर क्या होता है? H बराबर होता है √अंडर लंब स्क्वायर यानी P² प्लस B²। तो P का स्क्वायर, तो P का स्क्वायर कितना है? तो 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस कितना? 1 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? तो 3 का स्क्वायर √3 गुना √3 करते हैं तो क्या आ जाता है? √9। तो हम क्या करते हैं? √9 को डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं? तो 3 लिख सकते हैं। अब प्लस 1 का स्क्वायर क्या होगा? तो 1। तो अब क्या होगा? तो 3 1 कितना हो जाएगा? 4। 3 1 4। तो 4 का वर्गमूल कितना? √4 का वर्गमूल यानी 4 का वर्गमूल कितना निकलेगा? 2। तो H का मान कितना निकला मेरा? तो H का मान निकला 2। तो यहां तक में आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये हमें आशा है। तो आइए PBH तीनों हम क्या करें? निकाल लिए। तो हमें क्या पूछा है? तो साइन A 1 नंबर हिसाब कहता है साइन A कॉस C प्लस कॉस A साइन C। अब देखिए, जो सर बोला है उसी के सापेक्ष हम चलेंगे। तो साइन A यानी कि इसी के सापेक्ष बोला है। तो साइन A तो इसके सापेक्ष, तो A के सापेक्ष ये क्या हो जाएगा? तो P। तो साइन A यानी साइन थीटा क्या होता है? तो साइन थीटा होता है P/H इंटू गुना कॉस थीटा क्या होता है? B/H। चलिए प्लस है तो प्लस, तो कॉस थीटा क्या होता है? तो B/H इंटू साइन थीटा क्या होता है? तो साइन थीटा होता है P/H। ये बैठा दिए। तो अब ध्यान दिए, अब क्या देखता है? P। तो P हमारा क्या? A के सापेक्ष, तो A के सापेक्ष P कितना हो जाएगा? 1। तो यहाँ क्या लिखते हैं? 1। H कितना है? तो H 2 है गुना B कितना हो जाएगा? A के सापेक्ष ही पूछा है, A के सापेक्ष सॉरी, तो cos थीटा cos C। अब इसके सापेक्ष पूछा cos C के सापेक्ष, तो C के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा? ये लंब।
तो साइन सॉरी कॉस सी, कॉस थीटा बाय क्या होता है, तो कॉस थीटा होता है बी बाय एच। तो अब देखिए इसके सामने का तो लंब हो जाएगा, तो बी कितना है, तो बी हमारा एक है, तो एक है, और एच कितना है, तो एच हमारा 2 है, एच कितना है, तो एच 2 है, तो लिख दिए। अब फिर क्या है प्लस, तो प्लस दे दिए। फिर बी, तो क्या बोला है cos a, इसी के सापेक्ष बोला है cos a, तो b बाय एच, तो a के सापेक्ष तो लंब हो जाएगा, तो ये b कौन होगा, तो √3, तो b बाय एच यानी कि √3/2, √3/2 गुना है तो गुना, तो साइन सी, अब क्या बोला, फिर बोला साइन सी के सापेक्ष, तो इसके सापेक्ष तो √3 क्या हो जाएगा लंब, तो लंब, तो साइन थीटा क्या होता है p बाय एच, तो √3/2, तो क्या हो जाएगा √3/2, √3/2, तो 1 गुना 1, तो कितना हो जाएगा 1, 2 गुने के 2, 2 दूनी के 4, प्लस √3 गुना √3, तो √9, और √9 का वर्गमूल कितना होता है, तो 3, और 2 गुने 2, 2 दूनी के 4। आइए अब इधर हम हल करते हैं, तो कितना है, तो 1/4 प्लस 1/4 प्लस 3/4, तो क्या करते हैं, तो 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, तो 4 का एलसीएम 4, तो 4 से डिवाइड करेंगे 4 में, एक बार में 1 गुना 1 करेंगे तो 1, 4 से भाग देंगे 4 में, कितना आएगा 1, तो 1 गुना करेंगे ऊपर 3, तो 3, तो क्या आ जाएगा 3 1 4, नीचे में कितना है, तो 4, तो 4 कैंसिल, तो बचा कितना 8।